हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। तो हमारे पास आज यहाँ पे दो ऑप्शन आप देख सकते हैं, एक लाइट पिंक फ्लावर और यहाँ है डार्क पिंक फ्लावर। तो दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उसकी रीडिंग देखनी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा, तो आप अपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 1 चूज किया है, ये लाइट पिंक फ्लावर। तो देखते हैं सबसे पहले आप दोनों की रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड मी। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन के साथ क्या ओवरऑल एनर्जी है। एंड ऑफ द डेक है यहाँ लोनलीनेस। ठीक है, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे के बिना बहुत ज्यादा अकेला फील करते हैं। ठीक है, लोनलीनेस का कार्ड आया है, अकेला फील करते हैं, पर फिर भी ऐसा लगता है कि दोनों दूर होके भी पास हैं। ठीक है, हो सकता है नो कांटेक्ट में हैं आप लोग, और कुछ चीजें हैं आप लोग के लाइफ में जो आपके पर्सन को लगता है कि वो चेंज नहीं कर सकते, और आपके लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उन चीजों को आप दोनों ने ही एक्सेप्ट इस वक्त कर लिया है। और साथ में यहाँ जो सेल्फ एस्टीम का कार्ड आया है, तो ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बेनिफिट के बारे में सोचते हो। ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे के अच्छे चीजों के बारे में ही सोचते हो, ऐसा भी ये कार्ड्स बता रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी आप दोनों के बीच में ऐसे है। अब देखते हैं आपके पर्सन क्या आपके लिए करंटली फील कर रहे हैं। या हो सकता है कि सेल्फ एस्टीम की वजह से आप दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो, पर एक दूसरे से आप लोग बात नहीं करते हो। ठीक है, जैसा सिचुएशन चल रहा है वैसा ही आप दोनों ने ही एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं उनके लिए इस वक्त। ग्रुप 1 के पर्सन क्या फील कर रहे हैं ग्रुप 1 के लिए। पहला है क्वीन ऑफ स्पेड। ग्रुप 1 के पर्सन क्या फील कर रहे हैं ग्रुप 1 के लिए। 6 ऑफ डायमंड, 5 ऑफ डायमंड, 4 ऑफ डायमंड, 2 ऑफ डायमंड, किंग ऑफ स्पेड। आप या आपके पर्सन स्ट्रांगली जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस हो सकते हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त ऐसा फील कर रहे हैं। एक तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्टिव समझते हैं। ठीक है, उनके नजर में आप बहुत अट्रैक्टिव हो, और पर आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पर भी किंग ऑफ स्पेड आया है, क्वीन ऑफ स्पेड। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, एक दूसरे के फीलिंग्स को आप दोनों मिरर करते हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस वक्त आपके दिल में पहले जैसा जो है अट्रैक्शन वो
कहीं ना कहीं मिसिंग है, आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इतने इस वक्त अट्रैक्टेड नहीं हो, क्योंकि आप अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए, और हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ रहते हैं या आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आप दोनों हस्बैंड वाइफ है और आप दोनों के बीच में एक पेनफुल सेपरेशन हुआ है, पर आपके पर्सन का जो ध्यान है अभी भी आपकी तरफ है और वो अभी भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं, पर ऐसा उनको लगता है कि आप अट्रैक्शन उनसे नहीं फील करते हो इस वक्त। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप अपने लाइफ में इस वक्त स्टेबल हो, क्योंकि यहाँ देखिए 4 ऑफ डायमंड आया है। आप इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन को लगता है कि आप इस वक्त अपने लाइफ में स्टेबिलिटी में हो, और आप उनसे कम्युनिकेशन अगर करोगे भी तो आप उस तरह से इमोशनल नहीं होगे। उनको कहीं ना कहीं पता है कि आपके दिल में उनके लिए प्यार है। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आपके दिल में उनके लिए प्यार है, और ये जो फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और एक दूसरे के साथ आप लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ की आपने एक्सेप्ट कर लिया है सिचुएशन को, अब जैसा है वैसा है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें एक्सेप्टेंस का कार्ड आया था। ठीक है, फिर भी एक दूसरे के बिना कहीं ना कहीं एक अधूरापन है, एक अकेलापन है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों ही अपने लाइफ में अभी एक दूसरे पाथ पे चले गए हो, पर फिर भी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स अभी भी है। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं है और आप भी मैरिड नहीं है, आपके पर्सन भी मैरिड नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपके पर्सन को फील होता है कि आप जो हो उनसे चाहते हो कि वो आपको स्टेबिलिटी दे, आपसे मैरिज करे, और जब तक आपके पर्सन ऐसा नहीं करते हैं तब तक आप दोनों के बीच में जो है चीजें उस तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगी। आप ये भी चाहते हो कि आपके पर्सन जो है वो आपसे एक सॉलिड कमिटमेंट दे, और 3D वर्ल्ड में आपको वो जो है आपको कमिटमेंट दे। देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है। पहला कार्ड है हेरोफेंट। ठीक है, जो कि कमिटमेंट का कार्ड है। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, एक दूसरे के लिए स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करते हो, इंट्यूटिव एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन है। ठीक है, तो हेरोफेंट का कार्ड यहाँ यही बता रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। और देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ 5 ऑफ कप्स आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में हो, जिसकी वजह से आप इस वक्त उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें आप फोकस्ड नहीं हो, और कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन को बहुत ही अंदर वो जो चीज है, वो जो बात है वो सता रही है। ठीक है, कि आप उनके तरफ फोकस्ड नहीं हो, और इस वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा अपसेट नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जो आप दोनों के रिलेशनशिप में था वो खो गया है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे रिश्ता तोड़ लिया है, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई स्टेटस इशू है, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैं कवर करना चाहती हूँ जो मैरिड देख रहे हैं और जो अभी तक रिलेशनशिप में है पर किसी मैरिड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, पर वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, उस वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। और देखते हैं और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं।
जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड, पर ये रिवर्स्ड आया है। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन ऐसा शो कर रहे थे कि वो बाहर से ऐसे कोल्ड टाइप का बिहेव कर रहे थे और शो कर रहे थे कि इंटरेस्टेड नहीं है, पर अब आपके पर्सन जो है वो आपको ये शो करना चाहते हैं कि वो अभी भी आपको चाहते हैं और आपसे दूर होके वो खुश नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अकेलापन उनके लाइफ में है, ऐसा आपके पर्सन बताना चाह रहे हैं। आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। आपके लिए सारे जो ट्रेडिशंस है उसको कट करके आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। चलिए और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 1 सिलेक्ट किया उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स और साथ में एम्परर भी है। ठीक है, ये दोनों साथ में आए हैं। तो देखिए आपके पर्सन स्ट्रांगली आपसे प्यार करते हैं, एक अनकंडीशनल लव है उनके दिल में आपके लिए। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन ने बातों बातों में ही या किसी वे से आपको इशारों में आपको एक्सप्रेस कर दिया हो कि वो आपको चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने प्यार का आपको इजहार कर दिया है, कुछ लोग के लिए हो सकता है, और आपसे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपके पर्सन ऐसा भी फील करते हैं कि उनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स है वो बिल्कुल स्टेबल ग्राउंडेड है। ठीक है, वो आपके लिए बिल्कुल स्ट्रांगली फील करते हैं, ऐसा आपके पर्सन के दिल में है। ठीक है, हो सकता है पहले बहुत ज्यादा कोल्ड टाइप का बिहेव कर रहे थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब आपके पर्सन के दिल में बहुत स्ट्रांग इमोशंस हैं और यही रीजन है कि यहाँ 5 ऑफ कप्स आया है कि वो उदास हैं। और देखते हैं और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं ग्रुप 1 के उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। एट ऑफ सोर्ड और डेथ। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स ऐसे बता रहा है कि आपके पर्सन ही अपने किसी एक मेंटल प्रिजन में है, मतलब कि वो अपने ही नेगेटिव थॉट्स, बहुत ज्यादा उनको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई है। ठीक है, हालांकि आपके पर्सन के दिल में बहुत स्ट्रांग इमोशंस है, वो आपके लिए एक स्टेबिलिटी है उनके दिल में। ठीक है, पर अब हो सकता है किसी डर की वजह से आपके पर्सन ने इस वक्त अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है। ठीक है, और अगर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप एंड हो चुका है या फिर बिल्कुल ही नो कम्युनिकेशन है, तो आपके पर्सन इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कि इस तरीके से रिलेशनशिप वो आपसे एंड नहीं करना चाहते हैं। और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। हैंग्ड वुमेन। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा भी फील कर रहे हैं कि अभी वो अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप में इतने ज्यादा आपके पर्सन मेंटली स्टक है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आप दोनों का रिलेशनशिप एंड हो गया है, क्योंकि वो आपसे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। उनको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा इस वक्त कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अपने जो दिल की बात है वो भी आपसे खुल के नहीं रख पा रहे। वो आपको चाहते हैं, ठीक है, आपसे एक स्टेबिलिटी फील करते हैं इस रिलेशनशिप में, पर कोई भी एक्शन आपके तरफ नहीं ले पा रहे हैं। उस बात का आपके पर्सन बहुत ज्यादा इस वक्त स्ट्रेस्ड नजर आ रहे हैं। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ग्रुप 1 के पर्सन ग्रुप 1 के लिए क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 1 के पर्सन ग्रुप 1 के लिए क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी। देखिए यहाँ पर आया है चैरियट और नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन जो है वो आपके तरफ आना चाहते हैं और आपको प्यार का प्रपोजल देना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन इस वक्त फील कर रहे हैं। उनके दिल में यही चल रहा है कि किस तरीके से मैं जो है ग्रुप 1 आपको प्रपोज करूं। ठीक है, वो आपके तरफ आना चाहते हैं,
अगर दूर रहते हैं तो आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा मेंटल ये चीज़ ब्लॉकेज है कि वो इससे आपके जो रिलेशनशिप से है वो बाहर नहीं निकल सकते, उनको ऐसा फील होता है। और क्या फील करते हैं ग्रुप 1, जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो पर्सन ग्रुप 1 के लिए क्या फील करते हैं। डेविल, देखिए डेविल का कार्ड जो है, आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है, और सैजिटेरियस हो सकते हैं। देखिए आपके पर्सन को एक तो बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स वो सोचते हैं किसी भी चीज के, मतलब वो सोचते हैं कि अगर ऐसा करने से ऐसा हो गया तो, इस तरीके की थिंकिंग आपके पर्सन के दिमाग में रहती है। इस वजह से हो सकता है वो एक्शन नहीं लेते, या फिर हो सकता है दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वो रीजन हो सकता है। पर कहीं ना कहीं आपसे बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन फील करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। एक ऐसा बंधन है जहां कि आपके पर्सन आपके थॉट से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। खुद को मीन्स आपके थॉट्स हमेशा उनके दिमाग में रहते हैं, आपके थॉट से आपके पर्सन बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप इस वक्त नो कम्युनिकेशन है, एंडिंग है, तो आपके पर्सन वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो ये मान ही नहीं सकते कि आप उन्हें नहीं चाहते हो। उनको लगता है कि नहीं, आप उन्हें चाहते हो, आप चाहते हो तभी ये रीडिंग देख रहे हो, तो आप चाहते हो और आपके पर्सन एक आपसे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं। पर उनको कहीं ना कहीं, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपके पर्सन को लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है टॉक्सिक हो चुका है, मतलब इसमें आगे कुछ नहीं हो सकता। पर एक दूसरे के लिए प्यार जरूर है, उनका मन बहुत करता है कि वो आपकी तरफ आए, ठीक है। पर अपने फीलिंग्स छुपा लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा था। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स और नाइट ऑफ सोर्ड, ठीक है। आपके पर्सन देखिए, आप वो सोच रहे हैं कि आप अपने लाइफ में इस वक्त बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत खुश रहते हो, आपको कोई भी चीज ज्यादा टाइम तक स्टक करके नहीं रह सकती है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहते हो, ठीक है। आपके ये वाला एटीट्यूड जो है आपके पर्सन को आपकी तरफ और भी आकर्षित करता है। तो आपके पर्सन जो है वो इसलिए आपसे बहुत ज्यादा एक अट्रैक्शन फील करते हैं, उनका मन करता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन भी कर ले, ठीक है। और देखते हैं आपके पर्सन और क्या फील करते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। पहला है यहाँ पे फाइनलिटी, फेयरवेल, लीव बिहाइंड क्लोजर, ठीक है। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। वो क्लोजर नहीं करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को एंड नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका मन जो है उस चीज के लिए नहीं मान रहा है कि इस तरीके से आप लोग का रिलेशनशिप एंड नहीं हो सकता, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं, क्योंकि एंड ये रिवर्स्ड में ही आया था, ठीक है। यहाँ पर है रिकॉन्सिलेशन, मेकिंग अमेंड्स, अपॉर्चुनिटी। तो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में आपसे दोबारा मौका चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन हो जाए। और क्या चाहते हैं देखते हैं। मेमोरीज, रेमिनिसिंग, ड्वेलिंग, बिटर स्वीट, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ जो मेमोरीज है, ठीक है, उनको कई बार आपको भुलाने की आपके पर्सन ने कोशिश की है, पर ऐसा लग रहा है कि वो भुला नहीं पाए हैं। हमेशा उन्हें आपके थॉट्स, आपके ख्याल ही आते हैं, तो आपको आपके पर्सन नहीं भुला पाते हैं। और क्या है, थिंकिंग, मिसिंग यू, कार्विंग एंड डिजायरिंग, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके लिए क्रेविंग, आपके लिए बहुत याद कर रहे हैं, आपको आपके लिए तड़प रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है।
और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं। एस्केपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि आपको अवॉइड करे, आपको भूल जाए, आपको कई बार हो सकता है ब्लॉक भी कर दिया है, पर फिर भी उन्हें वो चैन नहीं मिल पा रहा है। सब कुछ करके उन्होंने देख लिया है, पर वो आपके यादों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इंटीमेसी, ठीक है, बॉन्डिंग, सेंसुअल, कॉन्फाइडिंग, तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा आपसे एक अट्रैक्शन फील करते हैं। देखिए आपके ऊपर पूरी नजर रखते हैं, चेजिंग का कार्ड है, आपके तरफ पूरी तरीके से नजर रखते हैं। उनको लगता है दूसरे इन्फ्लुएंसेस की वजह से या थर्ड पार्टी या जो भी अटैचमेंट है, ठीक है, हो सकता है उस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा है और कहीं ना कहीं उन चीजों की वजह से प्रॉब्लम्स आई है, ठीक है, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, फिर गाइडेंस देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस है आपके पर्सन की तरफ से। कैन वी स्टार्ट ओवर अगेन, ठीक है, दोबारा आपसे रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं आपके पर्सन। वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक, उनको लगता है कि आपने कोई गलती की है और उनको लगता है कि आपको रियलाइज होगी अपनी मिस्टेक। आई नीड टू हील इन ऑर्डर अस टू बी टुगेदर, कुछ चीजों से आपके पर्सन हील कर रहे हैं जिससे कि वो दोबारा आपके पास आ पाए। फियर इज होल्डिंग मी बैक फ्रॉम रीचिंग आउट टू यू, ठीक है, तो डर उनको रोक रहा है आपके तरफ आने से। आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल, तो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, कभी कभी रो देते हैं आपके पर्सन कि आपके साथ नहीं है, तो बाहर से हंसते हैं पर अंदर से आपके पर्सन रोते हैं। आई कांट ब्रेक द ट्रस्ट इन माई प्रेजेंट रिलेशनशिप, हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में है या आपके पर्सन रिलेशनशिप में है जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप प्रेजेंट रिलेशनशिप में धोखा नहीं दे सकते या फिर अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं दे सकते, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। यू बिलीव इट और नॉट बट आई लव यू मोर देन यू नो, ठीक है, बोलना चाह रहे हैं कि आप विश्वास करो या नहीं पर वो आपको बहुत चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड गाइडेंस देखते हैं, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड गाइडेंस क्या है ग्रुप 1 के लिए। रिलेशनशिप पैटर्न्स, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, ठीक है, आप दोनों को इस वक्त हो सकता है समय के साथ जो है सब कुछ चेंज हो चुका है, तो आपको भी अपने नजरिए में चेंज करना चाहिए, ऐसा आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं, तभी ये रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना होता है, कुछ चीजों में एडजस्ट करना होता है। डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर, ठीक है, आप हो सकता है इस वक्त अपने पर्सन को वो अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो आपको वो देना चाहिए या आपको शो करना चाहिए कि आप उन्हें चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आगे रिलेशनशिप बढ़े। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे तो आपके लाइफ में वही पॉजिटिविटी आएगी और ऐसा यहाँ पर जो है एंजल्स बता रहे हैं। तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है बहुत ही पुराना है, देखिए यहाँ पर पिरामिड्स भी बने हुए हैं, तो ये जो रिलेशनशिप है बहुत कई लाइफ टाइम से हो सकता है आप दोनों साथ में है, क्योंकि यहाँ देखिए यूनियन ऑफ हार्ट्स भी आया है, लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये एक ऐसा लव कनेक्शन है जो एक्सप्लेनेशन के बाहर है, आप दोनों का जो प्यार है वो एक्सप्लेनेशन के बाहर है, ऐसा एंजल्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया था, होप आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके और उनके पर्सन के बीच की ओवरऑल एनर्जी क्या है
ग्रुप 2 और उनके पर्सन के बीच की ओवरऑल एनर्जी क्या है। रिलेशनशिप्स, ग्रुप 2 और उनके पर्सन के बीच की ओवरऑल एनर्जी क्या है। पर्पस, एंड ऑफ द डेक है ग्रेटिट्यूड, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त, आप और आपके पर्सन दोनों ही ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि जिस तरीके से आप दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है, या फिर जिस भी रिलेशनशिप में आप दोनों हैं, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ पर्पस के बारे में पता चला है और आपके पर्सन को भी पता चला है। तो बहुत आपके पर्सन भी ग्रेटिट्यूड फील करते हैं और आप भी ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से मिले, ठीक है। ऐसा आपके पर्सन और आपके दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है। अभी आप दोनों ही या फिर आपके पर्सन, दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो ये सोच रहा है कि अभी जिस रिलेशनशिप में है, ठीक है, हो सकता है कि आप दूसरे में हो और आपके पर्सन दूसरे रिलेशनशिप में हो, कुछ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सारे पॉइंट्स मैं इसमें कवर करना चाहती हूँ। तो उनको लग रहा है अभी उनके हाईएस्ट गुड के लिए वही रिलेशनशिप ठीक है, ठीक है। पर आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जीज जो है वो यही बता रही है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुकून फील होता है कि आपसे वो मिले थे और उनको अपने लाइफ का पर्पस पता चला, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन क्या फील करते हैं आपके लिए। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया, उनके पर्सन उनके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं ग्रुप 2 के लिए। पहला है 2 ऑफ क्लब्स, 9 ऑफ क्लब्स, 2 ऑफ स्पेड, 9 ऑफ स्पेड, 3 ऑफ हार्ट और 10 ऑफ स्पेड। ठीक है, तो यहाँ जो कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ क्लब्स, 9 ऑफ क्लब, 3 ऑफ हार्ट, 2 ऑफ स्पेड और 10 ऑफ स्पेड। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर भी आया था ये रिलेशनशिप्स का कार्ड, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। हो सकता है इस रिलेशनशिप में अभी कोई भी बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है, प्यार की बात नहीं हो रही है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी मैं बात कर रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप कहीं आगे नहीं जा रहा था, ठीक है, और इस वजह से आप दोनों के बीच में इस वक्त जो है सेपरेशन हुआ है। आप दोनों के बीच में एक ब्रेकअप हुआ है, पेनफुल ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है और बहुत हर्ट फीलिंग्स है इस सेपरेशन को लेके आपके पर्सन के दिल में। वो आप दोनों के बीच में जो इस वक्त डिस्टेंस बन गया है उसे आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि वो डिस्टेंस कम हो जाए, आप लोग के बीच में प्यार बढ़े, ठीक है। पर यहाँ पर हो सकता है आप लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उन्हें इस बात का दुख है कि आप दोनों के बीच का जो पार्टनरशिप है, आप दोनों के बीच की जो दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में है, ठीक है, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। हम और भी देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया उनके पर्सन उनके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 2 के पर्सन उनके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। एक किंग ऑफ कप्स लेंगे क्योंकि बहुत सारे कार्ड आए हैं। देखिए, आपके पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल हैं, आपके लिए अनकंडीशनल लव फील करते हैं और यही रीजन है कि यहाँ 9 ऑफ स्पेड आया है, 2 ऑफ स्पेड आया है, 10 ऑफ स्पेड आया है। मतलब वो इस रिलेशनशिप में आपसे जो डिस्टेंस हुआ है उससे वो खुश नहीं है, ठीक है, पर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो सकता है आपसे इस वक्त दूर है। और आपके आने के बाद आपके पर्सन या आप दोनों जब सेपरेट हुए उसके बाद आपके पर्सन को ये भी रियलाइज हुआ है कि आप दोनों का कनेक्शन कितना स्पिरिचुअल है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप में। यहाँ किंग ऑफ कप्स यही बता रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं,
5 ऑफ कप्स, उदास हैं बहुत ज्यादा, उनको लग रहा है जैसे उनसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है उनकी खो गई है। आप ही के यादों में रहते हैं, मेंटली स्टक फील करते हैं खुद को, या हो सकता है कोई मजबूरी है जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ नहीं हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऐसा लग रहा है किसी ने किसी को अकेला छोड़ दिया है, ठीक है, और बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स है, क्योंकि ये पर्सन तो आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं, पर हो सकता है किसी रीजन की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस वक्त अपने लाइफ में बहुत अपने लाइफ में फोकस्ड हो, अपनी तरफ फोकस्ड हो, और वो आपके उस पर्सनैलिटी को इस वक्त मिस कर रहे हैं जब आप उनके लिए बहुत ज्यादा केयरिंग थे, आप उन्हें बहुत ज्यादा चाहते थे, तो वो चीज आपके पर्सन याद कर रहे हैं। आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक अट्रैक्शन आपके पर्सन फील करते हैं। और देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए और क्या फील करते हैं। 8 ऑफ वैंड्स। देखिए आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चीजें आप लोग के बीच में प्रोग्रेस हो, जो रुकी हुई है, जो स्टक है, वो चीजें प्रोग्रेस हो। आपके पर्सन ऐसा भी चाहते हैं। फाइव ऑफ वैंड्स। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है कंपटीशन से डर रहे हैं, या फिर हो सकता है खुद के ही मेंटल उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेके कि आगे उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में काफी दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। देखते हैं और आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। एम्प्रेस। ठीक है, तो आपको आपके पर्सन एम्प्रेस की तरह देखते हैं। आपको एक ऐसे पर्सन देखते हैं जिससे ज्यादा खूबसूरत और कोई भी नहीं है, और आप बहुत उनके नजरों में एक ऐसे पर्सन हो जो कि बिल्कुल उनके वाइफ या हस्बैंड बनने के लिए बनने लायक हो। आप में बहुत ज्यादा एक इतना अट्रैक्शन आपके पर्सन किसी के लिए नहीं फील किया है जितना आपके लिए फील कर रहे हैं, पर वो इसी बात से डिसअपॉइंटेड है कि हो सकता है कि आप उनको इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने ट्रू फीलिंग्स उनको नहीं दिखा रहे हैं, और उस रीजन से आपके पर्सन खुद को लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं। द मैजिशियन। ठीक है, आपके पर्सन चाह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में आ जाओ, क्योंकि आपके साथ जो है रिलेशनशिप, उसी में आपके पर्सन खुद को बहुत ज्यादा एक्साइटेड सा फील करते हैं। उनके लाइफ में एक उमंग आ जाती है जब आप उनके पास होते हो, तो आप अब उनके पास नहीं हो, उस वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स और द फूल। ठीक है, आपके पर्सन रिलेशनशिप में बैलेंस भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी तरफ आए, चाहे जो भी रिस्क हो, आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं। देखिए यहाँ दोबारा वही एनर्जी आई है, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स। मतलब आप उनके लाइफ में एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी लाते हो कि आपके बारे में सोचे बिना, आपके प्रेजेंस के बिना आपके पर्सन की लाइफ बिल्कुल डल हो गई है। ठीक है, यहाँ देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। आपके पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं एक सॉलिड कमिटमेंट, या फिर आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, पर खुद को स्टक फील कर रहे हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो,
उसके वो रीजन हो सकता है, या फिर आप लोग के बीच में स्टेटस का इश्यू हो सकता है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, ऐसा भी इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। देखते हैं आपके पर्सन और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। देखिए, अभी आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है। आपके पर्सन और इस रिलेशनशिप में ज्यादा पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, उनका पेशेंस अब जवाब दे चुका है, वो धैर्य नहीं रख पा रहे हैं। उन्हें सिर्फ आपके पास आना है। ठीक है, किसी भी तरीके से वो आपके तरफ आना चाहते हैं। और क्या फील कर रहे हैं, और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। ठीक है, एक कार्ड इसमें लेंगे, 3 ऑफ वैंड्स। देखिए, आपके पर्सन बहुत ज्यादा आपके लिए तड़प रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है वो कम हो जाए। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। आपके पर्सन कोई डिसीजन भी लेने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, पर खुद को स्टक सा फील कर रहे हैं। आपके तरफ आना भी चाहते हैं पर दुविधा में भी है। वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन हो जाए। देखिए, यहाँ दुविधा में भी है पर आपके तरफ आना भी चाहते हैं, और उनसे पेशेंस भी नहीं रख पा रहे हैं। आपके पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ 8 ऑफ वैंड्स भी कार्ड आया था शायद। हाँ, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया था। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन फिर से हो जाए। और क्या फील करते हैं आपके पर्सन, और क्या फील करते हैं आपके पर्सन आपके लिए। क्योंकि आपके बिना आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा अपसेट हैं, और वो आपसे जो दूरी है वो सहन नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप ही इग्नोर कर रहे हो आपके पर्सन को, जिसकी वजह से वो उदास हैं। ठीक है, उनको ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है। ईगो की वजह से अपने फीलिंग्स नहीं बता रहे, पर वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड फील करते हैं। देखिए, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स और प्रिंसेस ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन आपके साथ जितने भी प्यारे प्यारे स्वीट मेमोरीज हैं उन्हें याद कर रहे हैं, और आपको एक प्यार का ऑफर देना चाहते हैं। हो सकता है आपको मैसेज करे। ठीक है, आपसे एक बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके पर्सन फील करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन आपको मैरिज का भी कमिटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, या फिर ये पर्सन आपको मैरिज करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, लवर्स का कार्ड है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो, और बहुत स्ट्रॉन्ग अनकंडीशनल लव इस पर्सन के दिल में है आपके लिए। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशिंग डिफरेंसेस, इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, आपके पर्सन जैसे यहाँ पर आया था 5 ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन किसी कॉन्फ्लिक्ट से डर रहे हैं। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी से डर रहे हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स हो, या फिर समाज का है, कुछ उन चीजों से डर रहे हैं, या ऑलरेडी रिलेशनशिप हो सकता है। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसेस, अटैचमेंट, थर्ड पार्टी, स्पीयर। ठीक है, आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं, यहाँ थर्ड पार्टी जो है वो भी आ गया। मतलब हो सकता है कि थर्ड पार्टी का इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और हो सकता है पहले भी कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की वजह से। तो आपके पर्सन उस चीज से डर रहे हैं, या फिर उस चीज को इग्नोर करना चाहते हैं, और यही रीजन है कि बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और देखते हैं और क्या आपके लिए फील कर रहे हैं, आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है कर्मा, कॉन्सिक्वेंस, कॉज, इफेक्ट, डेप्थ,
डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है, हम ट्विन फ्लेम की बात कर रहे थे, तो आपके पर्सन आपको अपना डिवाइन फेमिनाइन समझते हैं, और ओपन हार्ट, रिसेप्टिव एम्पैथी और वल्नरेबल, और रिजेक्शन का कार्ड आया है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि उनके दिल में एक फियर है कि आप उन्हें छोड़ दोगे, आप उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दोगे, आप उनको खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं करोगे। वो अपने दिल की फीलिंग्स आपको इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वो ऐसा भी फील करते हैं कहीं उनकी इंसल्ट ना हो जाए या फिर उन्हें बुरा सा ना फील हो, ठीक है, अगर आप उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं तो ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं। यहाँ पर कर्मा का भी कार्ड आया है। कर्मा का कार्ड क्यों आया है वो हम देखते हैं। ये हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने जस्टिस नहीं किया था आपके साथ, पर अब वो उनको लग रहा है कि उन्होंने जो किया था उसी का अब उनको रिजल्ट आ रहा है। रियलाइजेशन, एफएनईज, अंडरस्टैंडिंग, अवेकनिंग। देखिए आपके पर्सन बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर उनके दिल में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इस वक्त आ चुकी है। हो सकता है वो पहले नहीं आई थी, पर इस वक्त आपके पर्सन के दिमाग में वो चीज आ चुकी है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके खुद के अवेकनिंग के लिए, खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सपेक्टिव, उनका बहुत ज्यादा नजरिया चेंज हुआ है। अब उनको चीजें क्लियरली समझ आ रही है कि ये रिलेशनशिप आप उनसे क्यों मिले, क्या पर्पस था, ठीक है, सब कुछ आपके पर्सन को अब क्लियरली समझ आ रहा है। पर यहाँ पर बेटर ऑफ भी है, मतलब हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा सा चीजों को टाल रहे हैं कि अभी वो, क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर है इसलिए वो चीजों को टालने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन के देखते हैं कि ये कर्मा कार्ड क्यों आया है। कर्मा, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है और 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में कोई ऐसे डिसीजन लिए थे, ठीक है, हो सकता है आपसे दूर जाने का डिसीजन लिया था, आपको हर्ट किया था, अब उसी का रिजल्ट उनको मिल रहा है कि वो खुद इतने ज्यादा पेन में है इस वक्त, ठीक है। वो कहीं ना कहीं खुद को दोषी समझते हैं, खुद को ऋणी समझते हैं कि आपको उन्होंने जो है दुख दिया, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, ऐसा भी आपके पर्सन सोचते हैं। और उसी का रीजन है, वही रीजन है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त परेशान है, तो इसलिए कर्मा कार्ड आया है। साथ में उनका इस वक्त नजरिया काफी चेंज हो चुका है, जो कि ये कार्ड्स भी दिखा रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन क्या आपको बोलना चाहते हैं वो देखते हैं। ग्रुप 2 के पर्सन उनको क्या बोलना चाहते हैं। ग्रुप 2 चूज किया के पर्सन उनको क्या बोलना चाहते हैं। यू हैव चेंज्ड अ लॉट, तो आप बोलना चाह रहे हैं कि आप बहुत चेंज हो गए हो। आई मेड मेनी मिस्टेक्स, तो उनको ये रियलाइज है कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की थी। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज, तो हर रात सोने से पहले आपके बारे में जरूर सोचते हैं आपके पर्सन। आई एम स्टन्ड बाय योर ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए यू हैव चेंज्ड अ लॉट का भी कार्ड आया है एंड आई एम स्टन्ड बाय योर ट्रांसफॉर्मेशन। आप में काफी पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं और आपके पर्सन वो देख के काफी हैरान है। और क्या आपके लिए फील कर रहे हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, और ग्रुप 2 के पर्सन और क्या बोलना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू सी यू इन दैट ड्रेस, फियर इज होल्डिंग मी बैक फ्रॉम रीचिंग आउट टू यू, ठीक है, उन्हें डर है कहीं आपको रीच आउट करेंगे फिर आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। टेक्स्ट मी, कॉल मी, से यू लव मी, टेक्स्ट मी, ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनको कॉल करके आप उनको मैसेज करो कि आप उन्हें अभी भी चाहते हो। माई सोल कार्व्स योर लाइट, तो उनकी जो आत्मा है वो आप ही की रोशनी चाहता है, ठीक है, ऐसा कार्ड आया है। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज लाइव्स इंक्लूडिंग योर ओन, ठीक है। तो आपको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड ये मैसेज है कि अगर आप इस पर्सन को चाहते हैं तो आपको अपने जो फीलिंग्स है उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना चाहिए।
स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। ठीक है, पर यहाँ पर ये भी आपको एंजल्स बोल रहे हैं कुछ लोगों के लिए कि बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अपने आप को थोड़ा शांत करिए और चीज़ों को खुद से अनफोल्ड होने दीजिए। और देखते हैं और क्या बोल रहे हैं, और क्या एंजल्स बताना चाह रहे हैं। कंसिडर योर फाउंडेशन, लव मेक्स द डिफरेंस, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आपको क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो एक दूसरे से खुल के बात करनी चाहिए। लव मेक्स द डिफरेंस, लव हेल्प्स हील पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। ठीक है, जो पास्ट में हुआ है उन चीज़ों को भुला के आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कंसिडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। ठीक है, आप दोनों की ही रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ऐसा आपको एंजल्स बता रहे हैं, तो आप इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ एंड ऑफ द डेक है फॉरगिवनेस, एक दूसरे को माफ करने की ज़रूरत है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए आप दोनों को ही। ठीक है, तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया था। होप आपको रेजोनेट हुई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।